पूरी कहानी अंत तक देखना, क्योंकि अंत ऐसा है जो आपकी सोच बदल देगा। कहते हैं जिस घर में स्त्री की आंख से आंसू गिरते हैं उस घर की खुशियां चुपचाप दरवाजा छोड़ देती हैं। आज की कहानी है आर्या की, जो हर रोज भगवान को पूजती थी, लेकिन उसी के अपने घर में उसका अपमान होता था। ये कहानी सिर्फ आर्या की नहीं, ये कहानी हर उस घर की है जहाँ सम्मान नहीं, सिर्फ सहन करना सिखाया जाता है। हर सुबह की तरह आर्या ब्रह्म मुहूर्त में उठती है। तुलसी के पास दीपक जलाते हुए उसके चेहरे पर शांति होती है, लेकिन आंखों में एक अनकहा दर्द भी छुपा होता है। वो भगवान विष्णु के सामने भोग रखती है और मन ही मन कहती है, हे नारायण, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे टूटने मत देना। आर्या रोज मंदिर जाती है। वहां बैठकर वो अपने मन की हर उलझन भगवान को सौंप देती है। पुजारी उसकी आंखों में उदासी देख लेते हैं, लेकिन आर्या मुस्कुरा देती है, क्योंकि वो जानती है दर्द दिखाने से नहीं, सहन करने से बड़ा बनता है। घर लौटते ही आर्या का स्वागत तानों से होता है। कोई कहता है काम से ज्यादा पूजा याद रहती है, तो कोई कहता है इसे बहू नहीं मेहमान समझो। आर्या चुप रहती है, क्योंकि उसे सिखाया गया है बहू की आवाज घर की शांति बिगाड़ देती है। एक दिन नद रोने का नाटक करती है। बात छोटी होती है, लेकिन इल्जाम बड़ा। सब आर्या पर भरोसा तोड़ देते हैं। कोई उसकी सफाई नहीं सुनता। आर्या समझ जाती है ये घर अब सिर्फ एक जगह है, अपना नहीं। रात को जब पूरा घर सो जाता है, आर्या भगवान के सामने बैठ जाती है। उसकी आंखों से आंसू नहीं गिरते, लेकिन दिल बहुत रोता है। वो बस इतना कहती है, अगर मेरी तकलीफ किसी का सुख है तो मैं सह लूंगी, बस आप मेरे भीतर विश्वास बचाए रखना। त्योहार आने वाला होता है। सारी जिम्मेदारी आर्या पर डाल दी जाती है। उसकी तबीयत खराब होती है, शरीर साथ नहीं देता, फिर भी वो काम करती रहती है, क्योंकि उसे डर है अगर रुकी तो उस पर आलस का इल्जाम लगेगा। काम करते करते आर्या को चक्कर आता है, हाथ से कपड़ा छूट जाता है और वो जमीन पर गिर पड़ती है। उस पल कोई उसके पास नहीं होता, कोई आवाज नहीं होती, सिर्फ एक प्रार्थना जो हवा में गूंजती है। अचानक पूरा घर रोशनी से भर जाता है, सुनहरी आभा, शांति और दिव्यता। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी प्रकट होते हैं। उनकी आंखों में क्रोध नहीं, सत्य होता है। वे कहते हैं, जिस स्त्री को तुमने कमजोर समझा वही इस घर की शक्ति है। घर के सभी लोग डर से कांप जाते हैं। माता लक्ष्मी कहती हैं, जहां बहू का अपमान होता है वहां मैं कभी नहीं ठहरती। भगवान विष्णु कहते हैं, सम्मान मांगा नहीं जाता, दिया जाता है। आर्या होश में आती है। वो भगवान से कहती है, माता, इन्हें क्षमा कर दीजिए। ये सुनकर देवी मुस्कुरा देती हैं, क्योंकि जिसमें क्षमा है वही सच्चा मजबूत है। भगवान अंतर्ध्यान हो जाते हैं। घर का माहौल बदल जाता है। तानों की जगह संकोच ले लेता है। गलतियां मानी जाती हैं, सम्मान लौट आता है। आर्या अब सिर्फ बहू नहीं, घर की रीढ़ बन जाती है। समय के साथ घर में सुख लौट आता है, काम बढ़ता है, चेहरों पर मुस्कान आती है और आर्या आज भी पूजा करती है, लेकिन अब आंखों में डर नहीं, सुकून होता है। जो घर स्त्री को सम्मान देता है, भगवान खुद उस घर की रक्षा करते हैं। अगर ये कहानी आपके दिल तक पहुंची हो तो लाइक करें, कमेंट में जय विष्णु लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें।